ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है करियर मंत्रा के आज के इस कंप्यूटर और आईटी स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, आज के करियर मंत्रा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में क्या है संभावनाएं। और आज हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट्स मौजूद, डॉक्टर पूनम शर्मा और मिस शशि नरुका, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे बात की कि बीबीए, बीसीए या एमसीए करने के बाद स्टूडेंट के पास प्राइवेट सेक्टर में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। आपने हमें बताया कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है, स्कोप बहुत है इन कोर्सेज के बाद में। लेकिन हमारे समाज में एक तबका ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बजाय प्रेफर करते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियां मिले, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा जाना चाहते हैं वो लोग। तो क्या ये बीसीए और एमसीए कोर्स करने के बाद ये जॉब ओपनिंग्स भी रहती हैं, यानी सरकारी नौकरी करने का स्कोप खुलता है या नहीं? बिल्कुल, बीसीए करने के बाद भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आईटी के फील्ड में आईटी स्पेशलिस्ट की और आईटी की कुछ वैकेंसीज भी निकलती हैं जिनके लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकती हैं बीसीए के बाद, एमसीए के बाद जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का मिशन शुरू किया है, इसके बाद में तो अपने आईटी की रिक्वायरमेंट हर फील्ड में हो गई है। सभी सेक्टर्स में, गवर्नमेंट के सभी सेक्टर्स में आईटी की हुई स्टूडेंट की डिमांड है। तो इस समय भी काफ़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं जॉब के लिए, और आने वाले समय में भी इनकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो काफ़ी निकलेंगी। तो स्टूडेंट इनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, बीसीए के बाद में, एमसीए के बाद में इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स में भी आईटी के स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड है। प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक सभी में आईटी के स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीसीए करने के बाद, एमसीए या आईटी में कोई डिग्री लेने के बाद में स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। उसके पास में गवर्नमेंट में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि ये एक तरह से खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए, बल्कि जिन्हें भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आईटी की फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है, तो आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी आप जॉब करना चाहते हैं तो भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो भी बीसीए और एमसीए करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की, जो कि जॉब नहीं करना चाहते, 10 से 5 की नौकरी में बंधना नहीं चाहते, बल्कि उनके अंदर एक स्पार्क होता है जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल होती है। वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं कॉलेज से बाहर निकलते ही। तो ऐसी भी आजकल खास कर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जा रहे हैं जो कि जॉब में अपने आप को बांधना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बीसीए और एमसीए करने के बाद में कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी बिजनेसमैन बनाने के लिए भी क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ऑफ कोर्स ऐसे ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, अगर आप बीसीए एमसीए कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको 10 to 5 का ही जॉब करना होगा। आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ एक नेट कनेक्शन और कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है। आप घर बैठे किसी भी टाइम पे आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। बिकॉज आजकल मार्केट में ये है कि बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स कई वेबसाइट्स पे देते हैं, और उस वेबसाइट पे जो मिनिमम चार्जेस में उन्हें बना के देता है वह उन्हें वहाँ पे डेवलप करने के लिए दे देते हैं। दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट या जो भी डेवलपर है वो मिनिमम एस्टिमेशन के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता है। वो पर मंथ 10,000 से लेकर 2 लाख तक कमा सकता है घर बैठे। उसे 10 to 5 जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी कहीं पे भी बैठ के अपना, बस उसके पास सिस्टम होना चाहिए और एक नेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो कहीं पे भी जॉब कर सकता है। दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि एक और ऑप्शन, एक और एवेन्यू बढ़ गया है कि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की कमी तो सबको ही पता है कि है नहीं, मल्टीनेशनल्स जो हैं वो बीसीए और एमसीए को जॉब्स देती ही हैं। साथ साथ सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में जाएं, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। और साथ साथ में वो लोग जो घर बैठे काम करना चाहते हैं, भले ही घर बैठे या अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी बीसीए या एमसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ी खास बात है इसमें कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है।
जी। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, जी। रिस्क भी रहता है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे मैम ने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको पीसी चाहिए। आप एक कंपनी भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सिस्टम्स लगाने हैं और आपके पास में इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, जी। जो कि इजीली मैनेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर है इस बच्चे के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप की इसमें एटीट्यूड है इसके अंदर, तो वो इस फील्ड में उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन। मेरे ख्याल में फिर तो शायद सबसे ज़्यादा ही एडिक्वेट, सबसे परफेक्ट फील्ड, सूटेबल फील्ड मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप में टेक्निकल आपका माइंड है, थोड़ा सा आप भी कंप्यूटर की तरफ आपका इंटरेस्ट है और साथ साथ में बिजनेस करने का अगर आपका मूड है, तो बीसीए और एमसीए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। आप बियानी कॉलेज में एक जगह पे हैं, एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, आईटी डिपार्टमेंट में आप दोनों हैं, तो जाहिर है बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट होते होंगे। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बियानी कॉलेज में किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर या आईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं। देखिए, स्टूडेंट के रुझान को देखते हुए बियानी कॉलेज में भी बीसीए का, एमसीए का, एमएससी आईटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज़ को कराने के साथ साथ हम स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं जी। क्योंकि स्टूडेंट केवल जो सिलेबस में जो पार्ट दे रखा है उसको पढ़ने के अलावा जब वो आगे इन फ्यूचर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी उसमें पार्ट प्ले करती है जी। तो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज इस समय मार्केट में आ रही हैं, देखिए आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हर रोज नए इन्वेंशन हो रहे हैं, रोज अपडेट्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट को उन अपडेट्स के बारे में बताने के लिए, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज इस समय मार्केट में चल रही हैं, हम रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप एंड सेमिनार कंडक्ट कराते हैं जिनमें इंडस्ट्री से ही एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और वो अपना सेशन देते हैं, स्टूडेंट को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं जी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है जो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। हम साल में एक बार अपने यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है जी। इस कॉन्फ्रेंस में अपने इंडिया से, जापान से और बाकी अदर कंट्रीज से भी जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े और इंस्टीट्यूट्स के, बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, वो लोग यहाँ पर इन्वाइट किए जाते हैं और वो जो भी वर्ल्ड में, नॉट केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो भी टेक्नोलॉजीज, जो रिसर्चेज चल रही हैं इस फील्ड में, उनके बारे में चर्चा करते हैं और स्टूडेंट को उनसे अवगत कराते हैं। जी। यानी कि अगर बात करें कि एक सफल करियर के लिए जैसे कहा जाता है कि आपको एक टोटल पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है, सिर्फ आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकली भी आपके पास नॉलेज है तो वो काफ़ी नहीं होते। टू हैव अ सक्सेसफुल करियर आपकी पर्सनालिटी जो होती है वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। तो क्या बियानी कॉलेज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स की ये स्किल्स जो है वो इन्हांस होती हैं? Yes, we are providing PEP program, that is Personality Enhancement Program। इसमें हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चा थियोरेटिकली के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाए। जिससे बच्चे के पास थियोरेटिकल नॉलेज है बट कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट नॉलेज बहुत सारी रखते हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता कि वो आगे जाके उसे एक्सप्लोर कर सकें। तो उसके लिए हम एक पर्सनैलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम अलग अलग सेशंस रखते हैं। बच्चे को हम ग्रूमिंग के सारे मौके देते हैं, जैसे कि हम उसे टेबल मैनर्स तक सिखाते हैं, उसे अपने आप को कैरी कैसे करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, पीआई सेशंस रखते हैं, ग्रुप डिस्कशंस रखते हैं, एबिलिटी टेस्ट रखते हैं, सारे टेस्ट रखते हैं जिससे बच्चा ओवरऑल ग्रूम हो सके। ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज लेके जाए, वो सब्जेक्टिव के साथ साथ उस कॉन्फिडेंस को भी लेके जाए जिससे वो उसे एक्सप्रेस कर सके आगे जाके कंपनी में। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आजकल के इस टाइम पे और स्पेशली अगर आप मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहते हैं तो जिस तरह की स्ट्रगल है, जिस तरह की भाग दौड़ है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके लिए आपको एक कॉन्फिडेंट, एक टोटल, एक कंप्लीट ग्रूम्ड पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। उस चीज़ का ध्यान भी पूरी तरीके से रखा जाता है, नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं आज बीसीए और एमसीए को लेकर, कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज, ये सब कुछ जो आपने बताया ये बहुत ही ज़रूरी एक ऐसा ज्ञान है जो मेरे ख्याल से आजकल के पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि उन्हें पता होगा कि किसी फील्ड में स्कोप है तो जाहिर है कि सिलेक्शन जो होता है, कोर्स सिलेक्शन, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। आप कुछ मैसेज, मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें कि किस तरह से उन्हें
कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए कि वो सही राह पकड़कर एक अपना सक्सेसफुल करियर बना सकें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया कि किसी भी फील्ड में आईटी वाले पर्सन को जॉब मिल सकती है और ये संभावना आने वाले समय में और बढ़ेंगी ही। तो ये एक बेस्ट फील्ड है, लेकिन स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर में जाने में तो ही आप उसको ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कराएं। और अगर कहीं कन्फ्यूज़न है माइंड में, कई स्टूडेंट को लगता है कि आईटी में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा फील्ड है, कई बार हम अपनी एबिलिटीज़ को भी नहीं पहचानते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी काउंसलर से मिलें जो कि आपको सही तरीके से गाइड करे, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आपको बताए कि आप इस फील्ड के लिए सूटेबल हैं या नहीं है, इस फील्ड में भी आप पर्टिकुलर किस काम के लिए सूटेबल हैं जी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी काउंसलर से मिलें, उसके बाद ही अपने जो भी फील्ड है उसका सिलेक्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एक सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी वीकनेसेस को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचान कर, अपने इंटरेस्ट को पहचान कर करियर उस फील्ड में चूज़ करें जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है आकलन हमारी वीकनेसेस, हमारी कमज़ोरियों का, ताकि जैसे कि बियानी कॉलेज या किसी भी और अच्छे कॉलेज में जाकर हम अपनी वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों पे काम कर सकते हैं, काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आप दोनों ही महानुभावों का कि आपने जो ज्ञान हमें दिया है, जो चीज़ें हमें बताई हैं कि कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को एक ब्रॉडली तो आइडिया होगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में ये करना है या आईटी के क्षेत्र में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट कंपल्सरी थिंग, या टेक्निकल माइंड होना ही ज़रूरी नहीं है, या क्रिएटिव माइंड के लोग जो हैं वो भी ये फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो आपने हमें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, करियर मंत्रा के आज के इस एपिसोड में हमने बात की करियर और आईटी के क्षेत्र में क्या है संभावनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपके लिए लाभदायक ज़रूर हुई होगी। तो हमारी कोशिशें यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अगले वीक हम फिर हाजिर होंगे करियर मंत्रा के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।